हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं तिल, गुड़ और मूंगफली के लड्डू, जो सर्दियों के लिए एक बेहतरीन सुपर फूड है, जो हमारे शरीर को गर्म, ऊर्जावान और रोग मुक्त रखता है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर ये लड्डू एनीमिया को दूर करने और हमारी स्किन और बालों को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो क्यों ना इस कड़ाके की सर्दी में तिल, गुड़ और मूंगफली के लड्डू को जरूर ही बनाया जाए, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है गुड़। गुड़ की मात्रा है लगभग 500 ग्राम के आसपास। और ये है मूंगफली के दाने, जिसकी मात्रा है 250 ग्राम। और ये है सफ़ेद तिल, ये धुले हुए तिल हैं। आप कोई से भी तिल ले सकते हैं, जो भी तिल आप बनाना चाहें। ये एकदम साफ किए हुए तिल हैं, जिसकी मात्रा है 350 ग्राम। तो मूंगफली और तिल की मात्रा हमें गुड़ से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। मेजरमेंट का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हमने गैस को चालू करके इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को साफ करके इसके ऊपर हम डाल रहे हैं मूंगफली के दाने। इनको हमें धीमी आंच पर ही भूनना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। जैसे ये थोड़ी सी भुन जाएंगी तो हम देखेंगे इसका छिलका आसानी से उतरने लगेगा। इस तरह से आप हाथ से मस लेंगे थोड़े से, तो इसका छिलका मूंगफली पे से बड़ी आसानी से उतर जाएगा। बस इतना ही हमें इसको भूनना है। और मूंगफली हमारी भुन चुकी है, इसको हमने एक प्लेट के अंदर निकाल दिया है। और इसी कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं अपने तिल। ये धुले हुए तिल है, एकदम साफ किए हुए। इनको भी हमें धीमी आंच पर ही भूनना है, ये काफ़ी जल्दी जल जाते हैं। तो गैस का फ्लेम आप धीमा रखें और इसे लगातार चलाते रहें। जैसे ही तिल हमारे भुन जाएंगे तो आपको ये एकदम फूले फूले से दिखाई देने लगेंगे। तो हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और हमारी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है, तो इसी के अंदर हम चलाते रहेंगे। तिल को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, वरना इनके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो तिल हमारे भुन चुके हैं, इसको भी हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो दोनों चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो इनको हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से फैला देंगे, जिससे जल्दी ठंडे हो जाए। इधर मूंगफली को हम चेक कर लेते हैं। मूंगफली हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। एक कॉटन के कपड़े के अंदर इनको डाल करके इसके छिलके को हम निकालेंगे। इसको छिलके के निकालने का एक तरीका है, इसे कपड़े के अंदर डाल करके इस तरह से आप ऊपर से रगड़ेंगे तो इसका छिलका बड़ी आसानी से उतर जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका छिलका उतर गया है। थोड़े बहुत छिलके अंदर रह भी गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मूंगफली पर से अच्छी तरह से छिलके बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। तो जब भी आप मूंगफली के छिलके निकालें तो इस तरह से कॉटन के कपड़े पर रगड़ लेंगे तो बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। और कोई चलनी आप ले सकते हैं, तो जिससे इसके छिलके नीचे निकल जाएंगे। तो हमारी मूंगफली पर से सारे छिलके अच्छी तरह से निकल चुके हैं। इसको हमने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। तो मूंगफली पर से हमने सारे छिलकों को निकाल करके तैयार कर लिया है। अब एक मिक्सी के जार में डाल करके इनको हम थोड़ा मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे। तो मूंगफली को हमने मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं करा है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, तभी इसके लड्डू बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। तो इनको हमने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। अब इसी जार के अंदर हम डालेंगे अपने तिल। तो थोड़े से तिल हम पीसेंगे और थोड़े से हम साबुत रखेंगे। तो लगभग 1.5 कटोरी तिल हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिए हैं, और लगभग 2 कटोरी तिल हमने साबुत रखे हैं, जिनको हम पीसेंगे नहीं, इनको हम ऐसे ही डालेंगे। तो जो तिल हमने मिक्सी के जार के अंदर डाले, इसको भी हम थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लेंगे। आप देख सकते हैं इसको भी हमने ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया है। तो मूंगफली और तिल हमारे लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब गैस के फ्लेम को चालू करके अब इसके ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून देसी घी। घी के हमारे मेल्ट होते ही इसके अंदर अपने गुड़ को हम डाल देंगे, जिससे गुड़ हमारा एक तो तले में नहीं लगेगा और हमारे लड्डुओं के अंदर बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी। आप कोई ऑयल ना डालें, आप घी ही डालें, तभी इससे लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। और लगभग आधी कटोरी हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, जिससे हमारा गुड़ बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएगा। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, और ये पानी जल्दी से जल जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है। तो थोड़ा सा पानी डालने से आप देख सकते हैं गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो चुका है। अब इस गुड़ को हम थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे हमारा गुड़ थोड़ा सा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना हमारा गुड़ एकदम टाइट हो जाएगा और लड्डू हमारे बहुत सख्त हो जाएंगे। अब अपने गुड़ को हम चेक कर लेते हैं। तो एक ठंडे पानी का बर्तन लेंगे, आप किसी कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, और उसके अंदर इस बैटर को डाल करके चेक करेंगे। बैटर को डालने के बाद आप इस तरह से उंगली से उठाएंगे, तो ये हमारा जो बैटर हमने इसके अंदर डाला है, इसे हम गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। अगर ये गोली सा इस तरह से बन जाता है तो समझिए आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है।
तो गुड़ हमारा पक चुका है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से हमारे लड्डू बहुत ही नरम, मुलायम और हलवाई जैसे एकदम दानेदार बन के तैयार होते हैं। ये दांतों में चिपकते भी नहीं हैं और खाने में बड़े आसान हो जाते हैं। तो हमने मीठा सोडा डाल करके गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी इलायची को डालने से वैसे लड्डू के अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी पिसी हुई मूंगफली के दाने। इनको डाल करके हम इसे गुड़ के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपने पिसे हुए तिल। इसको हम डाल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन दोनों को मिलाने के बाद अब अपने जो हमने साबुत तिल उठा करके रखे थे उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो 2 कटोरी साबुत तिल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इस तरह के साबुत तिल डालने से लड्डू के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब इन लड्डुओं को आप खाएंगे तो आपको ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। इन सभी चीज़ों की तासीर गर्म होती है। अगर आप इसे ठंड के दिनों में खाएंगे तो ये आपके शरीर को गर्म रखेंगे और शरीर की कमजोरी को भी दूर करेंगे। बच्चों को ये ज़रूर खिलानी चाहिए। ये कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। इससे बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती है। तो गैस के फ्लेम को हमने बंद कर रखा है और इस समय अब इसको अच्छी तरह से चला करके थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। अक्सर इन लड्डुओं को गर्मा गर्म ठंडे पानी से थोड़ा सा हाथ लगा कर ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आज आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ। एक प्लेट को आप घी या ऑयल से किसी से ग्रीस कर लें और जितने बड़े साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं, कढ़ाई में से उतना बैटर इस प्लेट के ऊपर रखते जाएं। इससे करने से क्या होगा, हमारा बैटर ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और ठंडे होने के बाद हम इसे आसानी से लड्डू की शेप दे सकते हैं। तो थोड़े से बैटर को मैंने प्लेट के अंदर डाल दिया है इस तरह से। अब आप देखेंगे थोड़ा सा हमने ठंडे पानी से हाथ लगाया और बैटर को उठा करके इस तरह से गोल गोल बना लिया। ना तो इससे हमारे हाथ जलेंगे और लड्डू बनाने में आसानी हो जाएगी और लड्डू की शेप भी बहुत अच्छी आएगी। गरम गरम हर कोई नहीं बना सकता है, तो अगर आप बिगिनर भी होंगे तो आप इस तरह से लड्डू बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये लड्डू 2-3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इनको आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को रोज़ाना 1 या 2 लड्डू आप खिला सकते हैं। ये कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। इससे बच्चों की हड्डियाँ भी मजबूत होगी और ये खाने में भी इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चे इनको खाना भी खूब पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाऊंगी। ये इतने सॉफ्ट हैं कि जिन लोगों के दांत भी नहीं होंगे वो भी इसे बड़ी आसानी से खा सकते हैं। देखिए, मैं इसे आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ और थोड़े से हमने इसके अंदर साबुत तिल डाले हैं तो उससे हमारे लड्डू देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा लड्डू टूट गया है और इसे मैं आपको जोड़ करके दिखाऊंगी इस तरह से। और आप मेरे इसके बाद हाथ देख सकते हैं, बिल्कुल भी चिपचिपापन इन लड्डुओं के अंदर नहीं है। एकदम बहुत ही अच्छे सॉफ्ट लड्डू हमारे बन करके तैयार हुए। तो अगर आपको मेरी तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं इसी तरह से नई नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेकर के आती रहूँगी और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।